ये जो 17वां जो सवाल आपका डायग्राम बेस पर सवाल आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये सवाल आ जाता है ना, बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। ये 2021 में आपका स्टैंडर्ड में आपका सवाल पूछा है और 2012 में आपका बेसिक में आपका सवाल पूछा गया आपका। देखो इसमें आपको करना कुछ नहीं आपको, ठीक है, एक रेक्टेंगल का आपको कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए आपको, बस वही आपको अप्लाई करना, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम ऐसे दे रखा है, कुछ ऐसे देख रखा है, ये देखो रेक्टेंगल दे रखा है, ये ऐसे देखो, ये ऐसे डायग्राम दे रखा है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है बाबू, रेक्टेंगल है ना शायद, हाँ, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। यहाँ पर ए है बाबू, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर आपका डी है आपका। ठीक, ए बी सी डी हमारा एक रेक्टेंगल है। तो ये आपका 22 दे रखा है आपका, और ये आपका क्या दे रखा है आपका, एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है आपका। ठीक है, और क्या दे रखा है आपका, और ये आपका एक्स माइनस वाई दे रखा है आपका, एक्स माइनस वाई, ये आपका 16 दे रखा है आपका। तो रेक्टेंगल में बाबू एक आपका प्रॉपर्टीज होता है आपका, जो अपोजिट साइड होता है आपका वो आपस में इक्वल होता है आपका, यानी कि अपोजिट साइड मतलब क्या, इसका अपोजिट साइड आपका क्या होगा आपका, ये वाला आपका, इसके सामने, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो आपस में बराबर होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और इसका जो अपोजिट साइड होगा इसके बराबर होगा। ठीक, तो आप ना आराम से इक्वेशन बन जाएगा। यही आपको कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या ले सकते हैं बाबू, जल्दी बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या ले सकते हैं, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको, ठीक है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट लिख दोगे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सिंस ये होगा, सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी, अपोजिट साइड आर इक्वल, डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी सी इजकल टू ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हो, डी सी की वैल्यू कितना आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 22। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। ठीक है, ओके, वैसे ही एंड वैसे हम लिख सकते हैं क्या, ए डी इजकल टू, इसका अपोजिट साइड किसके बराबर हो जाएगा आपका, बी सी के, इम्प्लाई डेट। ठीक है, एक्स माइनस वाई, ए डी आपका कितना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये आपका कितना आपका 16 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपका 2 इक्वेशन बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म बन गया आपका। देखो पहले एक्स लिखा, फिर वाई लिखा, फिर इक्वल टू कांस्टेंट लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 रूल मैंने आपको बताया, एक आपका सब्स्टिट्यूशन, एक आपका एलिमिनेशन। तो मैंने आपको बताया था जब कुछ ना बोलो तो एलिमिनेशन लगाया करो हमेशा। तो एलिमिनेशन लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है, कोई एक वेरिएबल को हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे। हटाने का क्या रूल है आपका, हटाने का आपका रूल ये आपका, जो भी आपका वेरिएबल होगा वो आपका सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए, दोनों का प्लस माइनस के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सेम है आपका, ये बिल्कुल सेम है आपका। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आपका सेम है आपका। तो एक में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, हमेशा एक में से 2 को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, कुछ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया। तो एक में से अगर जो 2 को आप माइनस कर रहे हैं तो दूसरा वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो अल्टरनेट साइन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x आपका देखो, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस है, सेम वेरिएबल के साथ आपका कटेगा प्लस माइनस के साथ। यहाँ पर प्लस वाई, अब प्लस वाई आपका 2y हो गया, इस इक्वल टू 12 में से आपका 16 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा ना आपका। और इसको 2 से काटोगे आपका कितना बचेगा, आपका 3। तो y की वैल्यू कितना आ गया, वहाँ पर 3, y बराबर आ गया आपका 3, y बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, इसको आप पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, फ्रॉम इक्वेशन वो किसके में लेते हैं, 1 में हमारा लेके चलोगे, या तो 1 में लो या तो 2 में लो। हमारा आंसर है x प्लस वाई, वाई कितना आपका 3 है, इक्वल टू 22। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर रखोगे तो x बराबर ये आपका कितना होगा, 22 माइनस 3, तो ये आपका आएगा 19। कितना आएगा बाबू, 19। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका 19, और y की वैल्यू कितना आपका बाबू आ गया 3। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इक्वेशन में रखोगे आपका सेटिस्फाई कर देगा आपका। ये चेक भी कर सकते हो, दोनों इक्वेशन में रखोगे आपका सेटिस्फाई कर दिया। x की वैल्यू 19 रखो, y की वैल्यू आपका 3 रखो, तो दोनों को जोड़ोगे आपका 22 हो जाएगा। इसके अंदर रखोगे x का वैल्यू 19, y का वैल्यू आपका 3, तो इसमें घटाओगे आपका 16 आएगा। ठीक है, ओके, हो गया ना आपको। ऐसे सवाल को हम बनाते हैं आराम से। ठीक है।